Hello everyone and welcome back to our English learning session here on Sudhar Education's YouTube channel. I hope you all are ready for this session. For those who are just joining us, my name is Prerna Rajput and today we are going to focus on future tense. Yesterday we explored the past tense and learned about its various forms. Today we are setting our sights on the future by focusing on the future tense. But before we start, let me remind you of the importance of active participation. Learning English isn't just about listening it's about engaging with the material and practicing. So I encourage you all to study hard and to understand and also enjoy the learning process. तो गाइज़ आज हम फ्यूचर टेंस को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. फ्यूचर टेंस अलाउज अस टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. हम ऑलरेडी पास्ट एंड प्रेजेंट की बात कर चुके हैं. आज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस की फॉर्म्स बताने से पहले अगर मैं आपको नॉर्मल कुछ एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो आई विल गो टू द टेम्पल टुमारो. She is going to start a new job next month. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो भी एक्शन की बात कर रहे हैं वो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से है, वो फ्यूचर को लेके हम बोल रहे हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूचर टेंस की. अब हम फ्यूचर टेंस की फॉर्म्स की बात करते हैं. वैसे अगर मैं आपको नॉलेज वाइज बताऊं तो मॉडर्न इंग्लिश जो हमारी है वो कहती है कि जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं है वो टेंस कैसा. तो मॉडर्न इंग्लिश फोकस नहीं करती है, मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर टेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है, बट ट्रेडिशनल इंग्लिश फ्यूचर टेंस को एक्सेप्ट करती है. बट अगर हम हमारी बात करें तो एग्ज़ाम के लिए वी हैव टू स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो फ्यूचर टेंस की भी 4 ही फॉर्म्स होती हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. अब हम एक एक करके इन चारों फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले जो हमारा है इट इज़ सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब actions or events that will happen at a specific point in the future. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊं, I will finish my project by Friday. सिंपल फ्यूचर में हम जो सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं वी यूज़ विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर मैं विल एंड शैल का डिफरेंस आपको बताऊं तो हम
आई एंड वी के साथ विल यूज़ करते हैं। विल हमें बताता है कि जो भी काम हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू इट विद द फुल डिटर्मिनेशन। 100% हम उस काम को करने वाले हैं। जैसे अगर मैं लिखूं तो आई विल डू इट, या फिर वी विल डू इट। सो विल रिप्रेजेंट्स डिटर्मिनेशन, कि हम पूरी जी जान लगा देंगे उस काम को करने के लिए। जैसे आप बोलो आई विल क्लियर द एग्ज़ाम, तो यू आर गोइंग टू डू इट विद द फुल डिटर्मिनेशन। वहीं अगर मैं शैल के बारे में आपको बताऊं, तो अगर हम लिखें आई शैल डू इट, सो इट इज़ यूज फॉर द नॉर्मल सेंटेंस। इसका मतलब है कि हम काम करेंगे, बट नॉट विद द फुल डिटर्मिनेशन जैसा विल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है गाइस। फिर जब विल के साथ यू, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम राम, श्याम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शैल के साथ इफ़ वी यूज़ और एक्स वाई जी, तो ये एक कंपल्शन बन जाती है। शैल का यूज़ परमिशन के लिए भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शैल आई मूव अहेड। सो आई होप गाइज कि विल एंड शैल में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता चल गया हो। अब हम मूव करेंगे टू आवर नेक्स्ट फॉर्म, विच इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Future continuous tense is used to describe actions that will be ongoing at a particular moment in the future. तो जैसे मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पास्ट में भी बताया था, प्रेजेंट में भी बताया था कि कोई भी काम जो लगातार चल रहा है। तो अब हम फ्यूचर की बात करें हैं तो कोई भी काम जो फ्यूचर में लगातार चलेगा, इसमें हम यूज़ करते हैं विल, शैल, बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing। एग्जाम्पल, he will be cleaning the dishes, तो वो फ्यूचर में ये काम करेगा। अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँ तो एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी गिविंग माई एग्ज़ाम, तो कल इतने टाइम पे मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा या दे रही होंगी। तो हम एक फ्यूचर के एक्शन की बात कर रहे हैं जो लगातार चल रहा है, जो लगातार चलेगा आगे। थर्ड फॉर्म इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to describe actions that will be completed by a certain time in the future। तो ये उन एक्शंस के बारे में बता रहा है जो कंप्लीट हो गए होंगे फ्यूचर में।
यहाँ पे हम यूज़ करते हैं विल, शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव graduated from college। ऑल्सो गाइज, मैं एक और बात आपको क्लियर कर लूँ कि जैसे यहाँ पे विल हैव का यूज़ हमने किया है, प्लीज़ रिमेंबर विल के आगे हमेशा हैव ही यूज़ होगा, कभी भी हैज़ यूज़ नहीं होगा। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं हमारी, उनके आगे कभी भी हम हैज़ यूज़ नहीं करते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं फ्यूचर में और भी लेक्चर्स लाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, बट फॉर नाउ प्लीज़ डू रिमेंबर दिस। नाउ फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर मतलब आगे, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, एंड कंटिन्यूस मतलब जो लगातार चल रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कंप्लीट है और लगातार भी चल रहा है। ऑल्दो वी डोंट यूज़ इट, बट लेट्स सी कि ये हमें क्या बता रहा है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब actions that will have been ongoing for a period of time leading up to a point in the future। तो ये हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है, ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में कंप्लीट भी हो गए हैं और वो लगातार भी चल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल से अगर मैं आपको क्लियर करूं, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव been waiting for an hour। तो ये हमें बता रहा है कि कोई काम हो गया है और लगातार भी चल रहा है। अब अगर मैं आपको सभी फॉर्म्स की एग्जाम्पल्स लेके क्लियर करूं, तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I shall go to the park। I will write articles। She will perform her duty। ठीक है guys, next we have future continuous tense। इसके एग्जाम्पल्स, he will be playing football। We shall be eating the meal। It will be raining tomorrow। Third is future perfect tense। He will have played
football. I will have completed my assignment. तो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई काम जो कंप्लीट हो गया होगा इन फ्यूचर, तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। तो हम उन एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो फ्यूचर में कंप्लीट हो गए होंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। He will have been watching the football match for over 50 minutes. तो ये एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। I hope everyone is following along. So guys, this is all for today. As we wrap up today's lesson on the future tense, I encourage you to practice using future tense in your conversations and writing. Pay attention to people, how they use it, how they talk, and don't be afraid to experiment with different sentence structures. Before we end, I have an announcement. Tomorrow's class will be a revision session covering all the tenses we have learned so far. So be sure to tune in. That's all for today. Thank you for joining me, and I look forward to seeing you in our revision class tomorrow. Don't forget to like, subscribe, and share this video with anyone who might find it helpful on their English learning journey. Until next time, happy studying.